नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आई होप कि सारे बच्चे तैयारी कर रहे होने। SBI ਦੀ ਬੰਪਰ ਵੈਕੈਂਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ 9024 वैकेंसीज हैं। अच्छे से तैयारी करो और अपना जो है बेस्ट दो अपने एग्ज़ाम में। तो आज हम क्या करेंगे, ऐसा SBI का जो प्री का एग्ज़ाम है वही हम सॉल्व करके देखेंगे। पेपर प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो हम सॉल्व करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल वी इज ₹200 मोर देन दैट ऑफ द आर्टिकल ए आर्टिकल से बी आर्टिकल का 200 रुपया ज्यादा सीपी है। आर्टिकल ए सोल्ड 20% प्रॉफिट। ए आर्टिकल में 20% का प्रॉफिट होता है और बी सोल्ड 20% लॉस, और बी 20% लॉस में जाता है। इफ टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी टुगेदर इज 760, देखो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है दोनों का इकट्ठा। देन फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल ए का हमने कॉस्ट प्राइस निकालना है। सबसे पहली बात आप ध्यान में ये रखो कि ए और बी में जो सीपी में जो डिफरेंस है वो 200 का डिफरेंस है। तो बी में अगर 20% का लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये है कि 200 का 20% हम पहले कम कर लें जितना उसको लॉस हो रहा है। तो 200 का अगर हम 20% कम करें, 10% कितना होता है 20, तो 20% कितना हो जाएगा 40। तो 40 कम कर दिया तो बचा कितना मेरे पास 160। ये जो 160 वैल्यू है ना वो ही सिर्फ इस एसपी में एक्स्ट्रा है। ये जो 160 वैल्यू है वो ही इसमें एक्स्ट्रा है। कैसे देखो, 760 में आपने क्या करना है, 160 को माइनस कर देना। 200 एक्स्ट्रा था लेकिन 200 एक्स्ट्रा नहीं था, इसमें से हमने लॉस निकाल दिया। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा रहा वो कितना रहा, 160 रहा था, वो भी हम माइनस कर देते हैं। तो 600 जो है वो हमारा, अगर हम माइनस कर दें, अगर इसको माइनस कर दें तो टोटल कुल मिला के हमारे पास जो एसपी आता है वो कितना आता है, 600 आता है। तो हम देखेंगे ये कि कितने परसेंट के बराबर है, 600 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर आते हैं। मान लिया कि ए आर्टिकल की जो सीपी है वो 100 रुपया है। अगर 100 रुपया है तो इसका एसपी जो होगा, ये तो सीपी है, तो इसका जो एसपी होगा तो वो सीपी का कितने परसेंट होगा, वो 120% होगा, क्योंकि 20% बढ़ जाएगा एसपी, तो 120 हो जाएगा। तो ये 120% एसपी है ना। अगर बी की हम बात करें तो बी में तो उसका अगर 100 रुपये का, ये भी हम मान के चले अगर 100 रुपये का है तो इसको लॉस हो रहा है, तो ये कितना अपने सीपी का कितना बचेगा, 80% बचेगा। टोटल कितने परसेंट बना ये टोटल बना भाई हमारे पास 200%। तो जो 200% है ना, एक्चुअली वो कितने के बराबर है, 600 के बराबर है। जो वैल्यू जो थी एक्स्ट्रा वो हमने निकाल दी। तो अभी जो एसपी जो है वो 600 जो है वो कितने परसेंट के बराबर है, 200 के बराबर है। तो हम फाइंड आउट कर लेंगे कि 600 जो है वो किस रकम का 200% है। 200 से ये चल जाएगा, 3 आ गया, इक्वल टू आ गया 300। मतलब जो सीपी है, जो सीपी है ए का आपका वो है 300। तो हमारा जो आंसर होगा वो कितना होगा, 300 होगा। अगर हमें एसपी बोला होता है, एसपी हम देखें तो 300 में हम क्या 20% प्लस कर देंगे, 10% 30 होता है तो प्लस 60 हो जाएगा, मतलब 360। तो पहले का जो एसपी है वो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अगर हमें दूसरे का एसपी पूछे तो वो कितना होगा, दूसरे का अगर हम एसपी पता करना हो तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है 300, अगर इसका भी सीपी है, 300 अगर इसका भी सीपी है तो इसमें 20% का लॉस है। मतलब ये जो चीज है, जो बाकी जो चीज बची हुई है वो कितनी है, 240 की है। 240 बची हुई है क्योंकि 20% 300 में से लॉस है। तो 240 है प्लस 160 रकम एक्स्ट्रा है, तो वो भी ऐड कर दी। तो हमारे पास कितना बना, 300 400। तो इसका जो एसपी है वो कितना आया, 400। तो दोनों को अगर हम ऐड कर दें तो कितना बन जाएगा, 760 रुपये अपने आप बन जाएगा। तो आई होप कि ये मैंने एक्स्ट्रा बताया है, तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना। हमारा आंसर जो है वो यहीं पे आ जाता है, कितना होगा आंसर, 300 होगा। आई होप की बात क्लियर हो गई होगी। ना क्लियर हो तो बता देना मुझे, कमेंट करके मैसेज में बता देना, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है बस कवर 320 किलोमीटर। कोई बस जो है, कोई जो बस है वो जाती है 320 किलोमीटर, और कितने घंटे में जाती है, 5 घंटे में। तो 5 घंटे में जाती है तो इसकी स्पीड कितनी होगी, 5 के 30 और 5 के 20, 64 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी जो स्पीड है वो 64 किलोमीटर पर आवर है। फिर कहते हैं एंड स्पीड ऑफ ए कार, किसी कार की जो स्पीड है 3/8 ऑफ दी स्पीड ऑफ दी बस। बस की स्पीड का 3/8 है। 3/8 का मतलब क्या है, बस की स्पीड कितनी है, 64 इंटू 3/8 कर दो, तो 8 8 ये 64, 8 24, मतलब 24 किलोमीटर पर आवर जो स्पीड है वो हमारी कार की स्पीड है।
किसकी स्पीड है? कार की स्पीड है। अब कहता है फाइंड द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय बस 6 आवर्स टू डिस्टेंस कवर्ड बाय कार इन 5 आवर्स। देखो बस की स्पीड कितनी है? 64। 6 घंटे में कितना जाएगी भाई? 6 घंटे में जाएगी 6 चौके 24 और 6 के 36 और 2 38, 384 किलोमीटर। और अगर कार की बात करें स्पीड कितनी है? 24। 5 घंटे में कितनी जाएगी? 24 पंजे 120। अगर इसकी हम रेशो बनाएं तो रेशो हमारे पास कितनी बन जाएगी? 24 पंजे 120 और 24 सोलिया 384। तो रेशो जो बनेगी हमारी 16:5 बनेगी। मतलब हमारा बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा कि 16:5 होगा। डिस्टेंस की जो रेशो बनेगी हमारी वो कितनी बनेगी? 16:5 बनेगी। आई होप कि समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है स्कीम ए ऑफर सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम फॉर 8 ईयर्स। देखो जब भी ऐसा सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आए तो सिंपल सी बात है 5% के हिसाब से 8 साल का जो इंटरेस्ट है कितना बन गया? 40% बन गया। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, कहता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम ए इज ₹2000। और इसने जो पैसे इन्वेस्ट करे थे वो कितने करे थे ए स्कीम में? वो इसने करे थे 2000 रुपया। अगर 2000 रुपया इसने इन्वेस्ट करा था तो 2000 का 40% निकालेंगे हम। 10% कितना? 200। 200 को 4 से गुणा कर दो। 200 गुणा 4 कर दो, आपके पास 800 इंटरेस्ट आ जाएगा। ये इंटरेस्ट कितना बना? एसआई जो बना इसका वो कितना बना? 800 रुपये। ये थोड़ा सा ध्यान में रखना। अगर ना पता चले तो ऐसे 200 का निकाल लेना। 200 गुणा 200 का 40%, 40/100। 200 नहीं 2000 का, सॉरी प्रिंसिपल था 2000। 2000 का 40% निकालना तो कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 800। तो ऐसे भी निकाल सकते हो आप, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा शॉर्ट करा करो। इसमें क्या करना होता है, हमने इसका 10% लेना होता है। 10% कितना हो गया? 200 हो गया। 200 को 4 से गुणा कर देंगे तो 800 जो है वो आपका एसआई आ जाता है। तो एसआई जो है वो आपका 800 है। तो पहली स्कीम है उसका ब्याज जो बन रहा है वो 800 बन रहा है। अगले में कहता है कि बी ऑफर सिंपल इंटरेस्ट at the rate of 10% per annum for 5 years and the amount invested in scheme B is rupees P. If the ratio of the interest received from scheme A to B is 16:15, then find the P. P हमने फाइंड आउट करना है। मतलब सेकंड का जो B हमारे पास ऑफर है उसका जो प्रिंसिपल है इन्वेस्ट करा है वो कितना करा है वो हमने फाइंड आउट करना है। तो बी में बोल क्या रहा है? बी का ऑफर क्या है? 10% के हिसाब से 5 साल के लिए टोटल इंटरेस्ट कितना बन जाता है? 50%। कि 50% इंटरेस्ट मिला है इसको, है ना। तो आप एक चीज का ध्यान में रखो कि हमारे पास जो है इसने बोला है कि जो यहाँ पर जो इंटरेस्ट की जो रेशो बनती है वो बनती है 16:15। आप ये देखो कि ऊपर हमारे पास इंटरेस्ट कितना बना था? ऊपर इंटरेस्ट बना था 800। तो ये 800 ए स्कीम में इंटरेस्ट बना था। तो ए स्कीम का जो रेशो है वो कितनी है? वो है 16। तो डिवाइड बाय हम 16 कर देंगे। और अगर बी का हमने इंटरेस्ट निकालना है तो इसको बी की रेशो को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास कितना आएगा? 16 पंजे 80, 50 आ गया, 15 पंजे 75, 750। तो ये जो 750 रुपये हैं ये हमारा बी का इंटरेस्ट है। किसका इंटरेस्ट है? बी का इंटरेस्ट है। और बी में जो इंटरेस्ट मिला है वो कितने परसेंट है? 50%। इसका मतलब है ये अपने प्रिंसिपल का हाफ है। उसके प्रिंसिपल का क्या है? हाफ। 50% का मतलब क्या होता है? हाफ होता है। या आप ऐसे ही पता कर सकते हो कि 750 जो है वो 50% के बराबर है। अगर कोई रकम किसी परसेंटेज के बराबर आ जाए तो थर्ड फार्मूला हम यूज करते हैं कि 750 जो है वो किस रकम का 100 ऊपर चला जाता है और 50% जो है वो नीचे आ जाती है। तो वही ये किसका है? ये हैगा 1500 का। तो हमारा जो प्रिंसिपल होगा जो पी है हमारा वो कितना होगा? वो होगा 1500। आई होप कि समझ में आई होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है 3 पाइप्स ए बी सी कैन फिल ए टैंक अलोन इन 5 आवर्स 6 आवर्स एंड 30 आवर्स। भाई ए बी सी पाइप है, 3 पाइप है, ए है, बी है, सी है। ए पाइप जो है वो किसी टैंकी को भरती है वो 5 घंटे में, 5 आवर्स में। बी पाइप जो है वो किसी टैंकी को भरती है 6 आवर्स में। और सी पाइप जो है वो इसको भरती है 30 आवर्स में। हम इन तीनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आएगा हमारे पास? 30 आ जाएगा। मतलब जो टोटल टैंकी है वो कितने लीटर की है? वो 30 लीटर की टैंकी है। तो ए पाइप जो भरती है वो 5 से 30 को डिवाइड करेंगे, 6 लीटर पर आवर पानी डाल रही है। ए पाइप जो पानी डाल रही है टैंकी में वो 6 लीटर पानी डाल रही है 1 घंटे में। बी पाइप जो है वो 6 से हम 30 को डिवाइड करेंगे तो 5 लीटर 1 घंटे में पानी डाल रही है। कितना डाल रही है? 5 लीटर 1 घंटे में पानी डाल रही है बी पाइप।
सी पाइप जो है वो 30 घंटों में भरती है, तो ये 1 लीटर 1 घंटे में पानी डाल रही है। तीनों पाइपें मिलके जब काम करेंगी तो 6 5 11 1 12, तो 12 लीटर पानी जो टंकी में डलेगा 1 घंटे में डलेगा। तो टोटल टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो टोटल टंकी कितने की है? 30 लीटर की, डिवाइड बाय 12 करेंगे तो 12 दूने 24, तो बचे कितने हमारे पास? 6 बच गए, तो 12 पंजे 60, मतलब 2.5 आवर्स लगेंगे। कितने लगेंगे? 2.5 आवर्स हमारे लगेंगे पूरी टैंकी को भरने के लिए, अगर इकट्ठी होकर सारी पाइपें इकट्ठी चालू कर दें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कहता टाइम टेकन बाय ए बोट टू कवर 90 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 2.5 आवर्स मोर देन दैट ऑफ सेम डिस्टेंस कवर इन डाउनस्ट्रीम। देखो दो चीजें होती है हमारे पास, एक होती है अपस्ट्रीम और एक होती है डाउनस्ट्रीम। तो हमें क्या बोला गया? इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर टू स्ट्रीम इज 5:1। देखो स्पीड ऑफ वोट देखेंगे हमें कितनी बोली हुई है, स्पीड ऑफ वोट हमें बोली हुई है कि ये 5 है, इसकी रेशियो कितनी है? 5। और स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब होता है पानी का बहाव, इसकी जो स्पीड है वो कितनी है? 1 है, मतलब इनकी जो रेशियो है वो 5:1 है। तो कहता है देन फाइंड द स्टिल वाटर स्पीड ऑफ द बोट, बोट की स्पीड कितनी होगी? ये तो रेशियो दी हुई है ना, तो स्पीड ऑफ बोट निकालनी है हमने। तो हमें एक इसने क्लू दिया है, क्या बोला है? कहता है 90 किलोमीटर जाता है। देखो 90, देखो यहाँ पर 90 किलोमीटर जाता है अपस्ट्रीम, ये हमारा क्या है? ये अपस्ट्रीम है। और 90 किलोमीटर ही जाता है डाउनस्ट्रीम भी, तो डाउनस्ट्रीम में कितना जाता है? 90 किलोमीटर ही जाता है। और इनके बीच का जो टाइम डिफरेंस है वो है कहीं ना कहीं 2.5 आवर्स। अपस्ट्रीम में 2-2.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना कि भाई अपस्ट्रीम जाने के लिए हमें अपस्ट्रीम चाहिए, स्पीड चाहिए अपस्ट्रीम की, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या होती है? यहाँ से हम निकाल लेते हैं। एक देखना हमारे पास अपस्ट्रीम क्या होती है, जब भी हमने अपस्ट्रीम निकालनी होती है तो स्पीड ऑफ वोट में से स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने माइनस करनी होती है, मतलब 5 में से 1 माइनस कर देंगे तो अपस्ट्रीम आएगी हमारी 4। कितनी आएगी? 4 किलोमीटर पर आवर। और डाउनस्ट्रीम क्या होगी? डाउनस्ट्रीम जो होगी हमारी वो होगी, जब हम डाउनस्ट्रीम जाते हैं तो ये दोनों जो है वो प्लस हो जाते हैं, स्पीड ऑफ बोट प्लस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो ये आपस में प्लस हो जाएंगे, तो कितनी बन जाएगी? 6 बन जाएगी। ये कितनी बन जाएगी हमारी डाउनस्ट्रीम? 6 किलोमीटर पर आवर बन जाएगी। तो ये दोनों स्पीडें आ गई हमारे पास। तो एक चीज का ध्यान रखना कि यहाँ पर जो कह रहा है कि ये 90 किलोमीटर जो है वो अपस्ट्रीम में जाती है, तो अपस्ट्रीम जाती है तो हम अगर इसको अपस्ट्रीम की स्पीड से डिवाइड कर दें तो हमारे पास घंटे आ जाएंगे। कितने घंटे लगेंगे? मतलब 4 से मैं जब डिवाइड करता हूँ तो 4 दूने 8, और हमारे पास बचे 10 बन गए, फिर 4 दूने 8 और 5 चौके 20, मतलब हमारा जो टाइम लग गया वो लग गए 22 आवर। कितने घंटे लग गए? 22 आवर लग गए। अगर इसी डाउन स्ट्रीम में को हम डिवाइड करते हैं, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम भी जाता है, तो वो 6 से हम डिवाइड करेंगे, स्पीड 6 है, तो 6 से जब भी डिवाइड करा तो हमारे पास कितने घंटे लग रहे हैं? 15 छिके 90, 15 आवर, 15 आवर्स लग रहे हैं। मतलब मेरे पास डिफरेंस कितने आया? अगर 22.5 में से मैं 15 माइनस कर दूं तो मेरे पास बचेंगे 7.5। कितना बचेगा? 7.5 बचेगा। अब आप ये देखो कि उसने क्वेश्चन में हमारे पास कितना बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि 25 है, क्वेश्चन में जो रकम बोली हुई है वो कितनी है? वो 25 है। और हमारे पास जो है, जो टाइम बन रहा है हमारे पास, वो कितना बन रहा है? वो बन रहा है हमारे पास बन रही है, वो बन रही है 7.5 बन रहे हैं। तो पॉइंट पॉइंट तो सेम जगह लगा है, हटा दो, तो 25 से कम 25, 25 या 75, मतलब एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर आ रहा है? 3 आवर्स के बराबर आ रहा है। एक यूनिट जो है वो कितने के बराबर है? 3 के बराबर है। तो अगर एक यूनिट 3 के बराबर है तो आपसे पूछा है स्पीड ऑफ वोट कितना है, तो स्पीड ऑफ वोट जो है वो आपके पास 5 है, तो 5 इंटू 3 कर लेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगी? 15 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड आ जाएगी। तो हमारे पास स्पीड जो है वो कितनी आएगी? 15 किलोमीटर पर आवर। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो ये हमारा आंसर होगा 15। जो हमसे पूछा है कि स्पीड ऑफ वोट बताओ कितनी है, तो स्पीड ऑफ वोट जो होगी वो हमारे पास होगी 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता फॉर एन इवेंट ABCD ईच कंट्रीब्यूटेड ₹400। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बोल रहा है? कहता है कि ABCD 4 बंदे हैं, A है, B है, C है, D है, और ये चारों बंदे जो हैं वो 400 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना।
तो भाई 4 बंदे 400 रुपए दे रहे हैं, टोटल कितने पैसे दे दिए ना, 1600 रुपया दे दिया। अब कहता है कि जो आपका ई है वो बाकियों की जो एवरेज बनती है, एवरेज कितने बनती है, 400 ही बनती है, उससे 200 रुपये ज्यादा देता है। मतलब जो ई है वो कितने पैसे कंट्रीब्यूट करता है, 600 करता है। तो इसमें 600 हम ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना बन जाएगा, 2200 बन जाएगा। वो कहता है फाइंड द टोटल अमाउंट कंट्रीब्यूटेड बाय ऑल 5। तो कहता है कि ऑल 5 जो बंदे थे, तो इन्होंने मिला के कुल कितना कंट्रीब्यूट करा है। तो भाई उन्होंने जो पैसे कंट्रीब्यूट करे हैं वो करे हैं 2200 रुपया। आई होप की बात समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुछ ना पता चले तो इस क्वेश्चन में आप मुझे बता देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता ऑन संडे 70 एडल्ट एंड चिल्ड्रन विजिटेड टू ए जू। कहता टोटल जो विजिट करा है जू में किसी ने, टोटल जो लोग थे, वो बच्चे और जो लोग थे वो कितने थे, वो थे 70। और इसमें क्या कहता है, द टिकट प्राइस ऑफ ईच अडल्ट इज 50। अडल्ट का जो प्राइस है वो है 50, और जो चिल्ड्रन पे लग रहा है प्राइस, टिकट का प्राइस वो लग रहा है 25, है ना, 25। इफ द टोटल अमाउंट कलेक्टेड बाय जू ऑन संडे इज रुपीज 250। जो टोटल अमाउंट बन के जो आता है वो कितना बनता है, वो बनता है 250 रुपये बनते हैं, ठीक है। तो हमें बोला देन फाइंड द नंबर ऑफ द अडल्ट। तो नंबर ऑफ अडल्ट कितने होंगे, तो हम क्या करते हैं, एक तरफ हम अडल्ट रख लेते हैं, उनका टिकट प्राइस कितना 50 है, एक तरफ हम चाइल्ड रख लेते हैं, उनका टिकट प्राइस कितना 25 है, और जो सेंटर में आएगा वो इसको 70 से डिवाइड करके आएगा। तो 70 से डिवाइड तो होता नहीं पूरा पूरा, तो 285/7 आता है, तो हम बीच में 285/7 रख लेंगे। अब 7 का क्या करें, 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 7 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना, 7 को इससे भी मल्टीप्लाई कर देना। जब भी कोई फ्रैक्शन में रकम हो तो उसको पॉइंट में लेके मत आना, डिवाइड करने की कोशिश मत करना, इसको ऐसे फ्रैक्शन में रख लेना, और 7 को इसको जो है ना वो खत्म कर देना। तो 7 खत्म कैसे होगा, जब ये भी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करके रकम क्या बन जाएगी हमारे पास, ये बन जाएगी 7×5 = 350, ये बन जाएगी 25×7 = 175, 175। जो सेंटर में रकम होगी वो क्या होगी, 285। तो अब हम क्या करेंगे, 350 में से 285 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 65। और 285 में से 175 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 110 आ जाएगा। अगर इसकी मैं रेशो बनानी हो तो मैं 5 से इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास 13×5 = 65 हो जाएगा, और 5 से इसको डिवाइड करा तो मेरे पास आ जाएगा 22×5 = 110। तो 22:13 बनी। अगर रेशो को हम प्लस कर दें, 22 + 13, तो हमारे पास कितना आता है, 35 आता है। तो हम क्या करेंगे, इन टोटल बंदों को, जो टोटल पर्सन थे, चाइल्ड और अडल्ट, इनको हम 35 से डिवाइड करेंगे। मतलब 70 जो है वो 35 से अगर हम डिवाइड करें तो एक यूनिट कितने के बराबर आ जाता है, 2 के बराबर। अगर 1 यूनिट अगर 2 के बराबर है तो हमारे पास जो अडल्ट की जो रेशो आ रही है, ये अडल्ट थे ना और ये चाइल्ड थे, तो अडल्ट की जो रेशो बनती है वो 22 बनती है। कितनी बनती है, 22। तो 22 का डबल कर दो, 22 का डबल कर दोगे तो हमारे पास अडल्ट कितने होंगे, 44। तो हमारा जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, वो होगा 44। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहना 200 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। देखो मिक्सचर है, टोटल जो मिक्सचर है वो आपके पास कितना है, वो है 200। कहता है इसमें से जो मिल्क और वाटर की जो परसेंटेज है, जो रेशो बोलो, परसेंटेज जो बनती है वो कितनी बनती है। कहता अगर मिल्क जो है, वाटर जो है वो आपका 40% है, अगर वाटर 40% है तो मिल्क कितना हुआ, 60%। तो 20×2 = 40, 20×3 = 60, तो रेशो क्या बन गई, 3:2। रेशो कितनी बन गई, 3:2। ऐसे क्वेश्चनों में बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हैं, IBPS प्री के में भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आए मिक्सचर के, तो SBI में भी ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या कहता है 20 लीटर जो है वो हम इसमें से मिक्सचर निकाल लेते हैं। मतलब ये 200 था पहले, तो 20% निकाल लिया, 10% कितना होता है, 20 होता है, तो 20 का डबल कर लो, 40 हो गया। मतलब 40 लीटर हमने इसमें से निकाल दिया, तो बचा कितना, 160 बच गया। कितना बचा, 160। और अगर 3 + 2, टोटल यूनिट कितने बनते हैं, 5। 5 से अगर इसको मैं डिवाइड करूं तो मेरे पास कितना आएगा, 5×3 = 15, और 5×2 = 10,
तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो गया? 1 यूनिट बराबर हो गया 32 लीटर के। कितने के बराबर हो गया? 32 लीटर के। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कहता है रिमूव्ड 20 लीटर हमने निकाल लिया। उसके बाद कहता है एंड x लीटर ऑफ वाटर एडेड इन द रिमेनिंग मिक्सचर, जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर है उसमें से हमने उसमें क्या करा, वो x लीटर पानी और डाल दिया। इफ इन रिजल्टेंट मिक्सचर वाटर बिकम्स 50% देन फाइंड द x। देखो 50% का मतलब क्या होता है? मतलब अगर ये मिल्क तो 3 लीटर ही है ना, रेशो 3 है इसकी, तो इसका मतलब पानी भी 3 बन गया। तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है? 1 यूनिट का। मतलब उसने वाटर कितना डाला है? 1 यूनिट डाला है। तो 1 यूनिट का मतलब क्या था? 1 यूनिट कितने के बराबर था? 32 लीटर के। तो 1 यूनिट अगर 32 लीटर के बराबर था तो पानी कितना डाला उसने? 32 लीटर पानी डाला था। आई होप की बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में कहता है फूल एंड जया started a business with investment of 6400 and rupees 11,200 respectively. After X month, Fool left the business. At the end of the years, the total profit of the twice the investment of the Fool, and profit share of Fool is rupees 3840. फाइंड दी एक्स। देखो बोलने की कोशिश क्या कर रहा है, ये हमारे पास पी है मतलब फूल है, ये इन्वेस्टमेंट कितनी करता है? 6400 करता है, लेकिन कितने मंथ करता है हमें नहीं पता, यहाँ पर हमें नहीं पता, तो इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं। तो नेक्स्ट कहता है कि एक जो है दूसरे जो इन्वेस्टर है वो है जया, और जया जो इन्वेस्ट करती है, कितने इन्वेस्ट करती है? कहता है 11,200 रुपये इन्वेस्ट करती है। और ये जो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट करती है वो पूरे के पूरे 12 महीने के लिए करती है। तो इसके आगे क्या रेशो बनती है वो भी हमें नहीं पता अभी तक, है ना, मल्टीप्लाई हमने करना नहीं है अभी फिलहाल, ठीक है। फिर आगे हम इससे क्वेश्चन में क्या कहता है? कहता है कि अगर जो प्रॉफिट है टोटल, तो वो जो प्रॉफिट है वो जो फूल जो इन्वेस्ट कर रहा है उसका डबल है। मतलब ये 6400 प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कितना बनता है एक्चुअली? कहता है प्रॉफिट बन जाएगा 12,800। प्रॉफिट कितना हो जाएगा टोटल? 12,800। और इसमें से जो फूल को मिला है वो 3840 रुपये मिले हैं। तो 3840 रुपये इसमें से हम माइनस कर देंगे, बाकी जो बचेंगे वो मिले होंगे जया को, ये मिले हैं फूल को। तो जया को कितने मिले होंगे? 0 आ गई, 10 में से 4 चला गया 6 आ गया, और 17 में से 8 चले गए 9 आ गए हमारे पास, या 11 से 3 गए 8 आ गए। मतलब ये जया को मिली है इन्वेस्ट, जो हिस्से के जो पैसे हैं वो इतने हैं। ये तीनों 0 लास्ट वाली हम काट देंगे। तो अगर मेरे पास जो है वो इनकी जो रेशो बनेगी, मतलब फूल जो है, फूल के हिस्से के जो पैसे बनते हैं वो 384 बनते हैं, और जया के हिस्से के जो शेयर बनता है वो कितना बनता है? 896 बनता है। अब इसकी बनाएंगे हम रेशो, तो रेशो जो बनेगी वो कितनी बनेगी? 16 दूने 32, 32 ये 38 बन गया 64, 16 चौके 64, 24 आ गया। फिर ये 16 पंजे 80 और 16 छक्के 96, 56 हो गया। और किसी के साथ जा सकता है, 8 हैं 24 और 8 सत्ते 56। मतलब जो रेशो बनी है वो 3:7 बनी है। मतलब कि जो प्रॉफिट शेयरिंग की रेशो होती है वो ही इन्वेस्टमेंट की रेशो होती है। तो इनकी जो इन्वेस्टमेंट की जो रेशो है वो इसकी 3 है, ये इक्वल टू 3 है, और ये क्या है? ये इक्वल टू 7 है। ये इक्वल टू क्या है? 7। अब एक चीज का ध्यान रखना कि जब हमने इसके ये मंथ निकालने हो यहाँ पर कि कितने मंथ इन्वेस्टमेंट करी है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल क्या होगा? यही 11,200 को हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस टोटल को हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो 7 से जब हम डिवाइड करेंगे, और फिर इस जो पी की जो रेशो है 3, इससे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो पी का टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो पी की क्या आ जाएगी? टोटल इन्वेस्टमेंट आ जाएगी हमारे पास। और इस टोटल इन्वेस्टमेंट को अगर हम एक मंथ की जो इसकी इन्वेस्टमेंट है 6400, इससे हम अगर डिवाइड कर दें तो हमारे पास मंथ आ जाएंगे कि इसने कितने मंथ इन्वेस्टमेंट करी है। तो हमारे पास क्या आ जाएंगे कि इसने कितने मंथ इन्वेस्टमेंट करी है। तो ये मंथ निकालने के लिए हम ऐसे इनको सबको कर लेंगे कैलकुलेट। 2 जीरो से 2 जीरो चल गई, और 8 8 4, तो 4 से जाता नहीं है। हम क्या करेंगे? 16 चौके 64 और 4 हैं 12, 7 से चला जाएगा, 7 एकम 7, और बचे 4, 7 4 गया, 7 के 42, 16 आ गया, 16 से 16 कट गया। हमारे पास बचा क्या? 3 × 3 इक्वल टू 9। तो 9
मंथ जो है वो उसने इन्वेस्टमेंट करी है। एक्स की जो वैल्यू उसने पूछी थी कि एक्स मंथ उसने इन्वेस्टमेंट करी है, एक्स मंथ के बाद उसने छोड़ दिया था आफ्टर एक्स मंथ फुल लेफ्ट द बिजनेस। अच्छा, एक्स की वैल्यू निकालनी है ना, तो इसकी जो इन्वेस्टमेंट बनती है वो, ठीक है, एक्स मंथ बनती है, ठीक है, 9 बनता है, एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 9 ही बनेगी, ठीक है। तो कई बार क्वेश्चन में होता है कि कितने महीने के बाद उसने ज्वाइन करा, तो इसने ज्वाइन नहीं करा एक्चुअली, इसने स्टार्टिंग करी, इसलिए इसने छोड़ा कब है, छोड़ा जो है उसने वो 9 मंथ के बाद ही छोड़ा है। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, कहता है इन ए स्कूल 35% ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इन athlete, 20% participate in quiz, and remaining participated in arts. If total student participated in the art are 378। देखो जब इसने ये चीज बता दी ना, इसका मतलब क्वेश्चन बन गया हलवा। हलवा क्या मतलब, देखो सबसे पहले आप ये समझना कि आपके पास जो इसने पार्टिसिपेट करा एथलीट में वो 35% है, तो एक तो आपके पास 35% ये चले गए, फिर उसके बाद 20% उसमें से चले गए आपके पास पार्टिसिपेट करने चले गए क्विज में, तो 100 में ये टोटल कितना बन गया आपके पास, 35 प्लस 55% बन गया, तो 55% तो बिजी हो गए कहीं और। तो बाकी जो बचे उन्होंने जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किस में करा, आर्ट्स में करा है। तो बाकी कितने बच गए, 100 में से अगर 55% माइनस कर दें तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 45%। और 45% इसने बता दिया कि किसके बराबर है भाई, 378 के बराबर है। तो जब भी हमें पता चल गया कि भाई 378 जो है वो 45% के बराबर है, तो हम बेस नंबर निकाल सकते हैं। तो बेस नंबर कैसे आता है कि टोटल बच्चे कितने थे, ये कैसे आता है, हम क्या करेंगे 378, सॉरी इस यहाँ पर लिखेंगे हम 378 किस रकम का, 100 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगी परसेंटेज, किस रकम का 45% है। तो आप एक चीज ध्यान में रखना, अगर मुझे टोटल बच्चे चाहिए होंगे, अगर इसने पूछा होता कि टोटल बच्चे कितने हैं, तो मैं ऊपर 100 लगाता, ऊपर क्या लगाता मैं 100, लेकिन इसने कमबख्त ने एंड में पूछा क्या है, कहता है देन फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन एथलीट और क्विज। तो एथलीट और क्विज में जो डिफरेंस है कितने का है, देखो 35 और 20% में डिफरेंस कितने का है, 15% का। तो हमसे ये 15% कितने बच्चे हैं ये पूछा है, तो इसलिए हमने ऊपर जो है ना वो 100 नहीं रखना, कभी भी हमने रखना 15%, जो हमने फाइंड आउट करना हो ना वही रखना होता है। तो हमने फाइंड आउट करना था डिफरेंस, तो डिफरेंस बनता है 15% का, तो हम ऊपर रखेंगे 15%। तो 15 से हमने डिवाइड कर दिया, 15 या 45, 3 आ गया नीचे, 3 से डिवाइड करा 378 को, 3 एकम 3, 3 दूने 6, 3 6 18, 126। तो 126 बच्चों का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, 126 बच्चों का डिफरेंस है। आई होप कि समझ में आया होगा, क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कहता दी रेशो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सरा एंड फरा इज 4:7। देखो एक सरा है एक फरा है, इनकी प्रेजेंट एज रेशो जो है वो कितनी है, वो है आपकी 4:7 है, 4:7 है। कहता है मर्रा इज 12 ईयर्स ओल्ड देन दी सरा। देखो सरा से मरा जो है वो कितने साल बड़ी है, 12 साल बड़ी है। कितने साल बड़ी है, 12 साल। तो 12 साल बड़ी है कहां से, सरा से, यहां से प्लस हो रही है, सरा से 12 साल बड़ी है। उसके बाद कहते हैं ओल्डर देन सरा एंड 6 ईयर यंगर देन फरा। और ये फरा से जो है ना छोटी है, कितने साल, 6 साल, 6 साल छोटी है, इससे छोटी है। तो याद रखना कि देखो इससे बड़ी थी, मतलब 4:4 से बड़ा नंबर है और रेशो 7 से छोटा नंबर है, मतलब इन दोनों के बीच का जो गैप है ना यही साल है। ये साल कितने हैं, 12 प्लस के हैं और माइनस के 6 हैं। टोटल डिफरेंस कितने का बनता है, टोटल डिफरेंस बनता है 18 ईयर का, 18 ईयर्स का। कितने का डिफरेंस बन रहा है, 18 ईयर्स का। और रेशो के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 और 7, 7 में से 4 चले गए, 3 यूनिट का। तो 3 यूनिट जो है वो 18 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया, 1 यूनिट हो गया 6 ईयर्स के बराबर। अगर 1 यूनिट 6 ईयर्स के बराबर है तो इसने हमसे क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ फरा 4 ईयर एगो, मतलब 4 साल पहले कितनी एज थी। तो प्रेजेंट में यूनिट कितने हैं इसके पास, फरा के पास भाई 7 यूनिट है। तो एक यूनिट कितने के बराबर है, 6 के। तो 7 के कितने हो गए, 42। मतलब प्रेजेंट में तो 42 साल की है, लेकिन 4 साल पहले की पूछी है तो 4 साल इसमें से माइनस कर दो
तो 4 साल पहले कितने की थी वो? 38 ईयर की। तो हमारा जो आंसर होएगा वो कौन सा होएगा? वो ए ऑप्शन होगा, 38 ईयर्स। आई होप कि समझ में आया होगा। ये थोड़े से टिपिकल से क्वेश्चन होते हैं इजी वाले, लेकिन एक्स मान के चलोगे तो बहुत लेंथ ही जाएगा। बेटर है कि इसी शॉर्ट अप्रोच के साथ किया करो, समझा करो इन चीजों को। अगले क्वेश्चन में कहता है दी रेशियो ऑफ एक्स टू एक्स प्लस 50। देखो क्वेश्चन ये भी अच्छा है। कहता है रेशियो जो दी है हमारे पास, एक एक्स है और एक्स प्लस 50 है। एक्स प्लस क्या है? 50 है। और इनके बीच की जो रेशो दी है वो दी है 5:7 की। कितने की दी है? 5:7 की दी है। कहता है रिस्पेक्टली एंड दी रेशो ऑफ एक्स प्लस 25। और कहता है एक रेशो और है, कौन सी? कहता है एक्स प्लस 25 एंड वाई प्लस 5 की। वाई प्लस 5 की जो रेशो है वो कहता है 3:4 है। 3:4 है। फिर पूछा क्या हमसे? कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ एक्स एंड वाई। तो आपने बताना है एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। भाई सिंपल है, बहुत ही सिंपल है और हलवा क्वेश्चन है। कैसे? सबसे पहले तो आप ये देखो कि x और x प्लस 50 बोला हुआ है, इसका मतलब इन x और x प्लस 50 का मतलब क्या? डिफरेंस कितने का हुआ? 50 का। अगर 50 का डिफरेंस है तो 5:7 के बीच में कितने यूनिट का डिफरेंस है? वही यूनिट का डिफरेंस है हमारे पास 2 का। तो 2 से 50 को डिवाइड कर दो ना, तो एक यूनिट कितने के बराबर हो गया? 25 के बराबर। अगर एक यूनिट 25 के बराबर है, 25 के बराबर है, इसका मतलब x के पास 5 यूनिट है। तो 5 को हम 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 पंजा 125। तो x की जो वैल्यू है वो कितनी बन गई? 125 बन गई। पहला जो चीज है वो हमारी कंप्लीट होगी, मतलब x हमारे पास कितना आ गया? 125। अब बात आती है y की। अब y में इसने क्या बोला है कि y प्लस 5 की जो रेशो है वो x प्लस 25 की रेशो 3:4 है। 3:4 है। तो x प्लस 25 बोल रहा है, तो हमारे पास x कितना है? 125। 125 में अगर मैं 25 ऐड कर दूं तो मेरे पास कितना बनेगा? 150। और 150 की जो रेशो बन रही है वो 3 बन रही है, तो इसको मैं 3 से डिवाइड करूंगा। और 5 प्लस 5 की जो रेशो दी है वो 4 दी है, तो 4 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से जब मैंने डिवाइड करा तो मेरे पास आ गया 50। तो 50 से मैंने 4 को मल्टीप्लाई करा, 4 यूनिट थे तो 4 यूनिट को मल्टीप्लाई करा, तो 22+5 की वैल्यू आ गई 200। अब बात हमारी यहाँ पर खत्म नहीं होती है। 22+5 200 के बराबर है, तो इसमें से 5 माइनस करो तो y आएगा। तो 200 में से 5 माइनस कर देंगे तो मेरे पास जो y की वैल्यू है वो आ गई 195। और हमसे y की जब वैल्यू भी आ गई तो y की वैल्यू हो गई हमारे पास 195 प्लस 125। 5 5 10, 9 2 11, 1 12 और 320 कितनी आ गई? 320। मतलब ई ऑप्शन हमारा आंसर होगा कि दोनों के x प्लस वाई की जो वैल्यू है वो कितनी बनेगी? वो बनेगी 320। आई होप कि समझ में आया होगा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे जो कि हमने करके देखे हैं। ये पहला पेपर जो था एसबीआई प्री का जो है मैंने आपको सॉल्व करवाया। तो अगर आपको समझ में आया हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना ताकि औरों को भी इसका फ़ायदा मिले। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो।